करना है तो सबसे पहले 3 परिक्रमा लगाना, प्रदान करना। दूसरा घर जाओ, उच्चासन पर विराजमान करवाना। तीसरा पाद प्रक्षाल करना। चौथा पूजन करना। आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू परंपरा में कृष्ण जी का सुदामा के साथ, श्री रामा के साथ बड़ी मित्रता थी, बड़ा याराना था। और दोनों के गुरुकुल के समय में दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन कर्म का उदय व्यवस्था, कृष्ण जी 3 खंड के अधिपति और सुदामा 2 वक्त की रोटी भी उनके घर में। जब ऐसी फटी हालत में, ऐसे बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए तो उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, जाओ तुम्हारा मित्र तो इतना अच्छा है, इतना संपन्न है, इतना अमीर है, दातार है, दान देने वाला है, उसके पास चले जाओ तो तुम्हारी सारी व्यवस्था बना देगा। पत्नी के कहने पर गए और वहां पर जाने के बाद खड़ा वगैरह पहन के गए होंगे, वहां पर जो श्री कृष्ण जी की पत्नियां थी उन्होंने उनके सारे सब कुछ उतरवा दिए और बहुत अच्छे से तैयार करवाया, अच्छी बढ़िया कपड़े पहनाए, नहाया धुलाया, सब कुछ तैयार किया और तैयार करके उन्हें राजसभा में भेज दिया गया सुदामा जी को कि हमारे पति के मित्र अच्छी हालत में सभा में बैठे हैं। जब वहां पहुंचे तो कृष्ण जी ने जैसे देखा इतने सारी सभा भरी हुई है, उस भरी सभा में कृष्ण जी ने कहा, ये तो ठीक नहीं किया आपने, चलो सारे कपड़े उतारो जो आपने राजमहल से मिले उतारो सब। एक बच्चे से अगर थोड़ी सी तेज आवाज में कुछ बात कर लो तो बच्चा रोने लगता है, दुखी होने लगता है। ऐसी भरी सभा में, कृष्ण जी की राजसभा में सुदामा जी से कृष्ण जी का चलो कपड़े उतारो, पूरे कपड़े उतरवा लिए। उनकी पत्नी कह रही है कृष्ण जी की क्या करे महाराज आगे, पर वो नहीं मान रहे। मंत्री महामंत्री सब कह रहे महाराज ये ठीक नहीं, आपके मित्र आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि कपड़े करवा रहे हो? नहीं, राजमहल में आप राजमहल के राजघराने के कपड़े को उतारो। कपड़े उतरवा लिए, पगड़ी करवा दी, खड़ावा दी, पहने हुए वो उतरवा दिए, कुल मिलाकर पुराने जो अपने वस्त्र थे उन्हीं पर उन्होंने छोड़ा। सोचो कोई व्यक्ति को एक शब्द बोल दो तो सामने वाला व्यक्ति महीनों की, सालों की विश्वसनीयता, प्रेम, वात्सल्य, लाड प्यार सब कुछ बगल में रख के और संबंध खत्म करने पर तैयार हो जाता है एक शब्द में। सोचो उस समय में उनको कैसे लगा होगा सुदामा जी को कि मेरे से इतना ऐसी भरी सभा में बेइज्जती की जा रही है और श्री कृष्ण जी जो मेरे मित्र हैं इतना सब कुछ कर रहे हैं। और जब ऐसे बिल्कुल दिगंबर जैसी मुद्रा में सुदामा जी पहुंच गए तो कृष्ण जी अपने सिंहासन से उठते हैं और जाकर के उनके चरणों में बैठकर रोने लगते हैं और आंसुओं से पाद प्रक्षाल करते हैं, पांव फुला करके चरणों से लिपट कर कहते हैं, हे भगवान आपके चरणों की रज से हमारी नगरी, हमारी प्रजा धन्य होने वाली है और आप ऐसे वस्त्र पहन करके और यहाँ रहोगे हम लोग कैसे धन्य होंगे। सोचो वहां तो कोई बुनियाद नहीं थे, वहां तो कोई साधु नहीं थे सुदामा जी, वहां तो उनके मित्र थे, लेकिन उसको उनका स्वागत करने के लिए कृष्ण जी ने इतना सम्मान किया, अपने आंसुओं से अच्छे से उनका पाद प्रक्षाल करके सम्मान किया। आपके पास कोई आया है, कैसा सम्मान करोगे, कैसा आपको करना है, आप पर फैसला करता जाता है। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर साधु आपके घर में है, साधु आपके पास है, आपके नगर में प्रदान 3 परिक्रमा ऐसे खुश होकर लगाओ, ऐसे खुश होकर लगाओ जैसे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मुनिराज के रूप में प्राप्त। साधु मेरा उससे बड़ी संपत्ति हमें दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती। हे गुरुवर, हे गुरुवर रास्ता दिखाए, हे गुरुवर, हे गुरुवर रास्ता दिखाए, गुरुवर जाना मेरा बताए, हे गुरुवर रास्ता दिखाए,
चासन पर विराजमान किया, पाद प्रक्षालन करना ये सामान्य परंपराएं नहीं है। तुम्हारे यहाँ दूल्हे का पाद प्रक्षालन कराया जाता है शादी में, दूल्हे के पाद प्रक्षालन नहीं होता। उस समय में देखो पाद प्रक्षालन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें साधु की पाद प्रक्षालन कराए जा रहे हैं, पाँव हिलाना। आपको ध्यान है शादियों में, अभी तो नहीं पता क्या कैसा होता मुझे, पर गांव में जब पंगत होती थी तो गांव में पंगत में भोजन करने के पहले पांव धुलाए जाते थे। उस पंगत में बैठने के पहले पांव धुलाए जाते थे। वहां पर एक पैर धुलाने वाला, पांव धुलाने वाला पानी रखा होता था और एक व्यक्ति वहां पर खड़ा रहता था। आप आएंगे, अपने पैर करेंगे और पांव धुला करके फिर जाकर के भोजन करेंगे। आज तो पता ही नहीं क्या कैसा होता रहता है। फिर आती है पूजन, और पूजन में आपको बड़े विनय के साथ, भक्ति के साथ आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या में बड़ी से होगी। जय नाम का सुधा कलश, जिनके आगे कहते जिनकी क्या, जय नाम का सुधा कलश जो बगराती है। इतने चावल फैला दिए साधु की पूजन में कि जय नाम के सुधा कलश बगराती है। इतने बगर गए चावल गाय में पूजन में, गीला हाथ था, भैया दे दे कोई अगर दे दे और दे तो चढ़े तो थोड़े, अब हाथ में गए पूरी बगरा। अब चावल होता है मीठा, चावल का शुगर से बहुत बड़ा संबंध होता है। वहां पर डला है, देखना एक छोटी सी चीटी बड़े से चावल को लेकर के चली जाएगी, इतना उसमें पावर होता है। और वो चावल आपने डाल दिए, आप आहार में मस्त हो गए, चारों तरफ से चीटियां चावल को खाने हैं, आप नीचे देखते नहीं है, उसको उठा करके उसी पर आपने पैर रख दिया, हिंसा हो गई। आपका थोड़ा सा असावधानी किसी के जीवन को खत्म कर सकता है, आपकी असावधानी खत्म कर सकता है किसी की जिंदगानी। सुन लो मेरे प्राणी, बचाओ ज्ञानी, सही कह रहा हूं, थोड़ी सावधानी से काम करो। वहां पर चावल बहुत बड़ा, जिन लोगों को शुगर होती है अगर वो चावल खाते हैं तो शुगर करने की ठीक नहीं होती, इसलिए शुगर के चावल चढ़ाने के पहले अच्छे से विचार करो, अच्छे आराम से उठाओ, पाद प्रक्षालन कराओ और फिर थोड़े दूर बैठ करके एक व्यक्ति ले लो और सब लोग अच्छे बोले, लाइन बोले, पंक्तियां बोले, अच्छे से मंत्र बोले, सब लोग मिलकर के स्वाहा बोले। आप लोग क्या करते हैं पता ही नहीं रहता है कौन बोल रहा है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसका ही पता नहीं है कहाँ है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसका ही पता नहीं है कहाँ। पूजा के मंत्रा, अरे ऐसे कौन से काम में लगे रहते हैं अपन कि 5 मिनट का टाइम आपको साधु की पूजा करने का नहीं। सामने बैठो, पूजा करो, सब लोग ऐसे बैठ जाओ, कोई काम नहीं। कम से कम उस पूजा के समय में ऐसे लग रहा है जैसे हमने पूजा, जब आपके पीछे से मंत्र चलते हैं, कोई मंत्र बोल रहा है, दूसरा काम करता जा रहा, नहीं होने नहीं चाहिए, ये तो अभिनय है। उस समय में सीधा सिद्धांत ये है, सामने बैठो, पूजा करो, जितना बन रहा हो उतना बनने दो। और मैं देख आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि जब तक दूसरों पर आप आश्रित रहोगे ना, जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि हमारी जो हम पूजा करने वाले हैं टूटी फूटी जली तली गली कैसी भी हो, हमें विश्वास है पारसनाथ भगवान तुम्हारी स्वीकार करेंगे। पढ़ी लिखी और जो समझदार लोगों के द्वारा ऐसे पट्टियां पढ़ाकर जो पूजाएं कराई जाती है वो स्वीकार नहीं करती। क्यों? उसमें आपकी आत्मी का नहीं झलकती, उसमें आपका प्रेम नहीं झलकता, उसमें बहुमान सम्मान नहीं झलकता। सम्मान मुझे कहता है, एक बार हमने कथा सुनी थी, एक व्यक्ति आता था मंदिर में, पूजा करता था, हे भगवान आज हमने सुबह जल्दी उठ के नहाया, हम सीधे आपके पास आ गए, भगवान आप हमसे बातें करो। इतना और हमने आज ये बनाया है, वो खाया है, ये कपड़े पहने, वो किया, दुनिया भर की बातें करता था। और उस भक्ति के प्रभाव से मंदिर में इतना ऐसा होता था कि अपने आप घंटियां बजने लगती थी, घंटे बजने लगती। किसी बड़े विद्वान जैसे व्यक्ति ने
उस बच्ची से कहा, अरे तुम ऐसे करते, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना की जाती, प्रेयर करो। उसने कहा, भैया मैं तो जानता नहीं हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ। बोले ठीक है। उसने बढ़िया लिख के बता दी, ऐसे करना ऐसे करना। अगले दिन आया, वो उसने मुझे प्रार्थनाएं की, भक्तियां की, किंतु घंटी टरटराई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। परेशान हो गया 2-4 दिन में। यार वो पहले आता था, भगवान की जैसे भक्ति करता था, खूब अतिशय होते थे, घंटी बजती थी, ढोलने वाले बजते थे। अब जब से ये आई है तब से इल्ली, कुछ नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी आत्मा तो नहीं झलक रही। उसने कहा, यार ये सब छोड़ो, हमारी तो जैसी टूटी फूटी है, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। उसने कहा, भगवान आज तो मैं आपसे पुराने वाली अवस्था में फिर से आ गया। तुरंत घंटियां बजना प्रारंभ हो गई। आपके अंदर से कैसे पूजा हो रही है, जैसे आपको लगा वैसे करो। जैसे अगर सामने बैठ के अपने विनय के साथ साधु की भैया भक्ति करो, पूजन करो, बैठ जाओ सब लोग, दूसरा कोई काम नहीं, अच्छे से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठो। कोई भी साधु तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे पूजा क्यों कर रहे हो, पर नहीं, सामने पूजा चल रही है, सामने वाले व्यक्ति स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, मंत्र कहीं दूर से आ रहे हैं, द्रव्य कहीं दूर से आ रहे हैं, ऐसी पूजा नहीं होती है। ठीक है, सिखाया जाता है, सीखा जाता है, जैसे बने वैसे करो। जब मैं छोटा था, कक्षा 8वीं में था, 8वीं के बाद गांव में विद्यालय था 10वीं तक का, पर शहर में कहीं दूर जाना पड़ता था। पिताजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो सागर में आ गए 8वीं के बाद। तो हमें एक शिक्षक पढ़ाते थे, गौरी शंकर चौरसिया जी, ललितपुर के पास पाली है, वहां के रहने वाले थे। तो बहुत लाड़ प्यार करते थे, और उन्होंने इतना ऐसे जैसे उनका बेटा बच्चा भी हो सकता है उन्हें लाड़ प्यार कम करे, पर मुझे बहुत करते थे वो। जानते हो क्यों? क्योंकि जब कभी मिलते थे मुझे वो, तो मैं जल्दी से उनके पांव छू लेता था, और जैसे मैं उनके पांव छूता था तो वो मुझे पकड़ के छाती से डरा देते थे। उन्होंने एक बार कहा, बेटा तुम तो मेरी सामान्य से छात्र हो, 2-4 साल पढ़ाएंगे, चले जाओगे, हम चले जाएंगे, तुम चली जाओगे, तो इतना मान सम्मान हमें मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे लगता है कि गुरु जी का सम्मान करना चाहिए, इसमें 5 ही होता। बोले, उन्होंने कहा, पता है जिस बेटे को, बच्चे को, संतान को मैंने पैदा किया, इतने पांव तो मेरा वो भी नहीं छूता जितना तू छू रहा है। इतना लाड़ प्यार करते थे मुझे, इतना चाहते थे। किस्मत देखो, अभी 2-5 साल, 9-10 साल पहले पाली जाना होगा, मैंने वहां कहा कि मुझे एक शिक्षक ने पढ़ाया है यहाँ पे, उनका नाम गौरी शंकर चौरसिया था। और जैसे मैंने प्रवचन में कहा, गांव में ज्यादा बड़ा है नहीं पाली, पूरे में हल्ला हो गया कि गौरी शंकर उनकी इतनी इज्जत थी, बहुत अच्छे विद्वान जैसे माने जाते थे। जैसे ही मैंने कहा उनकी पत्नी और 3 बच्चे, मैंने स्वयं प्रवचन में कहा होगा, तो तुरंत 2-2:30 बजे आ गए मेरे पास, और आके बैठ के रोने लगी। वो उनकी पत्नी बोले, महाराज हम तो शांत हो गए, पर आपको पढ़ाया उन्होंने कहा हाँ। मेरी और ऐसे बैठ गई, उनके 3 बच्चे बैठ गए, 3 बेटे हैं, तीनों बैठ गए, उनकी माँ पत्नी भी बैठ गई, माता जी की पत्नी बैठ गई, और ऐसे कहने लगी, ऐसे पास में आके उनके 3 बच्चे बैठ गए कि महाराज आपको पढ़ाया है हमारे पति ने। हमने कहा महाराज आपको पढ़ाया है, क्यों, उसमें क्या होता है? हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पति ने जिनको पढ़ाया है वो मुनिराज बनकर कितनी खुशी होती होगी उनको। और उस समय में जब कभी भी उनकी पांव छूटे जाते थे, सब कुछ वो खुद अपने रहते थे, भोजन बनाते थे, अपना भोजन बनाते थे, अपना करते थे। हमारे घर के सामने उनका तो ऐसे सामान्य से रहते थे। किसी घर में, हमारे घर में कभी चाय बनी तो पिताजी ने चलो जल्दी से वहां सबको दे दिया, नाश्ता बना कुछ, चलो वहां सबको दे दिया। वो दौड़ा, छोटा नहीं था तो जल्दी से चला जाता था। और जब कभी उनके यहाँ जाते थे, कभी भी उनके यहाँ ऐसे गई तो उनने बिल्कुल ऐसे साक्षात रहे, इसको मैं पढ़ाता हूँ नहीं, बोले ऐसे आ बेटा, जैसे उनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो अंदर से उनको पता चलता हूँ, मेरा नाम नहीं बोलते थे, आ जाओ और बुलाते थे। और जब मैं सागर जाने लगा तो उन्होंने मुझे जैसे भी चरण स्पर्श करने गया
तो जैसे मैं गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, छाती से लगा लिया और ऐसे करके खुद रो रहे और मुझे रुला रहे। मतलब वो स्वयं रो रहे हैं और मुझे भी रुला रहे। मैं भी ऐसे चिपक के कर रोता रहा। हमने कहा अब मुझे क्या करना? चले कुछ नहीं, अब जाना तो है पढ़ने, पर मेरी बात, क्या बात है? आप जब भी वहां जाओ, जैसे मैं रोटी बना के खाता हूँ, तुम भी अपनी रोटी बना के खाना। तो ये चक्कर में नहीं लेना कि गोल बन रही कि नहीं बन रही, जैसी बन जाए सो बना लेना, खा लेना। कच्ची नहीं खाना। सोचो क्या है शिक्षक को, कच्ची नहीं खाना, अच्छी बना के, पक्की रोटी बना के, अच्छी साग वो सेक करके खाना। कच्ची रोटी खाना, वहां जाकर बीमार हो जाओगे। सोचो इतना तो माता पिता जी नहीं कि तुम जानते हैं क्या लोग अच्छे से खाएंगे, पर वो शिक्षक ऐसे छाती से लगाकर खुद रो रहे, रोते हुए कहते जा रहे बेटा अच्छे से पढ़ना, अच्छी से रोटी बना के खाना। भारत का नक्शा बन जाए तो बन जाए, पर कच्ची रोटी नहीं खानी। सुनाई पड़ रहा है? जी के लगता है प्रेम पास्टर, जी के लगता है लाड़ प्यार, अपन जिसके लिए कुछ अच्छा सा चाहते हैं, उसका कुछ थोड़ा भी हो जाए तो ऐसे लगता है ये सम्मान करने के लिए। आप लोग स्वयं सोचिए, साधु आपके घर में आया है, स्वागत सम्मान में उसकी पूजा करनी है, बैठ जाओ, जो आपके हृदय से निकले वो पूजा करना। आपसे नहीं बनता मंत्र पढ़ने मत पढ़ो, आपसे नहीं बनता आपको कह देना जलाम चंदनम जो है ऐसे ऐसे घुमा के और कर देना। आपकी उस पूजा से ये टूटी फूटी वाली पूजा ज्यादा ज्यादा पर आप लोग कहीं चाहिए। एक बार आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज उस समय में मुनि थे और आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज उस समय में ब्रह्मचारी थे। और ब्रह्मचारी अवस्था में पहले विद्याधर जी अपने गुरु जी के आहार कराने जा रहे थे और उसके बाद फिर अपना भोजन करते थे। एक बार गए, अब गए आहार कराने, वहां पर किसी चौका वौका में व्यवस्था होगी नहीं, 16 का भोजन बना था, सामान्य से बहुत सारे लोग हैं,